नमस्ते दोस्तों, मैं नीतीश हूँ और आप देख रहे हो अनफिल्टर्ड नीतीश। आज मैं आपसे लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं आप सबको बल्कि हम सबको एक शीशा दिखाने आया हूँ और खुद शीशा देखने आया हूँ। शीशा जिसमें हम सब खुद को देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, टॉपिक का नाम है सिविक सेंस। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लो कि आप एयरपोर्ट पर हो और सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में लगे हुए हो। क्या आप लाइन तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सिस्टम है, कैमरा है, फाइन है और सोसाइटी का प्रेशर भी है। अब वहीं आप इंडिया के रेलवे स्टेशन के काउंटर पर हो, एक बड़ी आई लाइन लगी हुई है। असल में तो लाइन लगी नहीं मिलेगी, मान लो कि एक लाइन लगी हुई है। फिर भी क्या कोई लाइन नहीं तोड़ेगा? इतने में कोई बीच में से सीधा आकर और विंडो पे घुस जाएगा और देखते ही देखते कोई दूसरा लाइन तोड़ेगा। और ऐसे करते करते जो लाइन नहीं भी तोड़ना चाहता होगा, रूल फॉलो करना चाहता होगा, उसे भी लाइन को तोड़ना होगा, अदरवाइज उसका नंबर नहीं आएगा। यहीं से सिविक सेंस की कहानी शुरू होती है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता। सिविक सेंस का मतलब होता है दूसरों के हक का ख्याल रखना। जब आप किसी जब आप कोई भी लाइन तोड़ते हो, आप सिर्फ रूल नहीं तोड़ रहे, आप किसी और का टाइम खराब कर रहे हो। टाइम जो सब हर किसी के लिए बहुत ही प्रीशियस होता है। अब एक और सीन अब एक और सीन आप इमेजिन करो। सुबह के 9 बजे हैं, ऑफिस का टाइम है, रोड पर ट्रैफिक है। अब तीन लोग जल्दी ऑफिस में पहुंचना चाहते हैं तो सिग्नल रेड है। तो तीन लोग बाइक पर सवार और जल्दी से बाइक निकाल लेते रेड लाइट में। इतने में एक बंदा जिसकी लाइट ग्रीन है, वो अपनी रेगुलर स्पीड से आ रहा है, तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर वो ग्रीन लाइट वाला एंड टाइम पर ब्रेक ना मारे। तो यहाँ पर सिविक सेंस सिर्फ रूल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का डिफरेंस भी बन जाता है। मैं इसी के ऊपर मेरा एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ आप सभी को। जब मैं यूएसए में शुरू में मैं ड्राइव करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक मुझे दिख रहा है कि सामने ग्रीन सिग्नल है, फिर भी ऑटोमेटिक मुझ पे अनकॉन्शियसली ब्रेक लग जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई रेड लाइट में से कहीं कोई रूल ब्रेक करके और सामने आ जाए एकदम, और मैं ऑटोमेटिक ब्रेक मार रहा हूँ। आराम आराम से मेरी आदत सुधरी। ऐसे ही हमारे देश में अगर हमें सिविक सेंस को सुधारना है, तो सबसे पहले मिडिल क्लास को सुधारना होगा। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास सिविक सेंस तोड़ता है और रूल तोड़ता है, और सबसे ज्यादा यूटिल कोई भी है किसी भी चीज का, सबसे ज्यादा यूजर मिडिल क्लास है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बस, सब कुछ। मिडिल क्लास अब कोई फुटपाथ से जा रहा है और साथ में कोई फुटपाथ पे बाइक लेके आ जाएगा और रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अब तक कल मैं लेके जा रहा हूँ। कोई लाइन तोड़ रहा है, बस में घुस रहा है, और रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अब तक मैं घुसा था, परसों फिर मुझे घुसना पड़ेगा जब मैं लेट होऊंगा। और अगर कोई रूल फॉलो भी करता होगा तो फिर भी सोचा मुझे क्यों ही झगड़ा करना है। झगड़ा करने के पास का टाइम किसी के पास भी नहीं है। और मेरे वो सोचा मेरे कहने से क्या सिस्टम सुधर जाएगा। छोड़ो, मैं क्यों बोलूं, मैं चुप ही रहना पसंद करूंगा। पर यही साइलेंस सिस्टम को और कमजोर बना देती है। अब फॉरेन कंपैरिजन पे आते हैं। हम अक्सर बोलते हैं फॉरेन में लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। सच ये है, वो लोग भी फॉरेन में लोग भी हम जैसे ही होते हैं, वो कोई आसमान से नहीं उतरे होते अलग से। बस वहाँ रूल ऑप्शनल नहीं होता, वहाँ पे रूल फॉलो करना एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम फॉरेन में कचरा फेंक दे, तो कोई ना कोई आपको टोक देगा कि यहाँ पे कचरा मत फेंको, और आप ये नहीं बोल सकते कि माइंड योर ओन बिजनेस। वो आपको 1 मिनट में कोर्ट में घसीट देगा। यहाँ पर स्टेट आपको सू कर देता है 1 मिनट में, अगर आप कोई पब्लिक को हार्म पहुंचा रहे हो। इंडिया में बल्कि आप उल्टा बोल देंगे, अपना काम करना भाई, तू ना दूध दुल रहा है, तू भी तो ये काम कर रहा है। ये एक कड़वा सच है, पर हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट से क्या कमाएंगे, सिस्टम मांगते हैं, लेकिन हम खुद मिनिमम डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं करते। हम गवर्नमेंट से कहते हैं ये चाहिए, लेकिन हम खुद में हम कोई बदलाव नहीं करते। हम बोलते हैं गवर्नमेंट करप्ट है, पर जब चलान से बचने के लिए हम पुलिस को 100 रुपए देते हैं, तो हम करप्ट नहीं है। तो करप्शन कौन कर रहा है? करप्शन मैं, आप और गवर्नमेंट तीनों मिलकर कर रहे हैं। गवर्नमेंट अकेले करप्ट नहीं होती। करप्शन एक पार्टनरशिप होती है। इसमें एक लाइन याद आ गई मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि करप्शन जब तक खराब है, जब तक उसमें इन्वॉल्व मैं खुद इन्वॉल्व ना हो। हम ऐसे ही, जब तक करप्शन हम खुद हिस्सा नहीं है करप्शन का, तब तक हमें फर्क पड़ता है। अगर हम खुद करप्शन का हिस्सा है तो हमें मजे आते हैं करप्शन से। सिविक सेंस भी ऐसे है। सिविक सेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। रेलवे सीटों पर नाम लिख देते हैं, रेलवे की सीट फाड़ देते हैं, रेलवे के चद्दर तकिया अपने घर पे लेके आते हैं, बाथरूम दोबारा किसी यूज करने के लायक नहीं छोड़ते, बस स्टैंड के बेंच तोड़ना, पब्लिक टॉयलेट गंदे करना, जगह जगह थूक देना, लाल पेंट कर देना थूक थूक के, और फिर कहते हैं इंडिया ऐसा ही है। इंडिया ऐसा नहीं है, हमने इंडिया को ऐसा बना दिया है।
और यही इंडियन यूरोप, यूके, यूएसए में जाकर कैसे रूल फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, रेड लाइट पे रुकना, क्योंकि हैवी फाइन है, स्ट्रिक्टनेस है, एम्ब्रेसमेंट फील होती है। और मैं आपको एक और सच्ची बात बताता हूँ, यहाँ यूएसए में जो भी जगह है सिर्फ केवल इंडियंस के लिए, जैसे इंडियन टेम्पल, इंडियन रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, वहां पर पार्किंग में चाय के डिस्पोजल आपको जरूर गिरे मिलेंगे। क्योंकि और टॉयलेट में अक्सर ये लिखा मिलेगा कि यू फ्लश आफ्टर ईच यूरिनल। लाइक ये शर्म की बात है कि ये बताना पड़ रहा है आफ्टर आ रहे यूरिनल के बाद आपको फ्लश करना है। पर ये केवल इंडियन ही वाली जगह पे क्यों? क्योंकि ये खुद इंडियन ही लगाते हैं, उन्हें पता है कि ये इंडियन है, जहां पे इसको थोड़ा बहुत भी अपनापन मिलेगा ये फैल जाएगा, ये उसको दबाएगा ही नहीं, फ्लश करेगा ही नहीं। और किसी ने नहीं किया होगा इसलिए उनको चिपकाना पड़ा भाई यार एक उसके बाद फ्लश करो। तो सॉल्यूशन इसका ऐसे नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन कोई बड़ी क्रांति नहीं है, सॉल्यूशन एक आदत है, आदत अपनाओ कि हमें सिविक सेंस को फॉलो करना है। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों को फॉलो करके दिखाओ, अगर आप यूथ हो तो आप समझो कि रूल तोड़ना कूल और स्मार्ट नहीं है, रूल को फॉलो करना कूल और स्मार्ट है। आप कूल और स्मार्ट के आप डेफिनेशन चेंज करो। इंडिया में कूल और स्मार्ट की डेफिनेशन, मैं रूल तोड़ दिया, मैं कूल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, नहीं, आप बेवकूफ हो, आप गधे हो। तो आप अगर आपको कोई रूल तोड़ता दिखे तो आपको उसको रिस्पेक्ट के साथ बोलो, झगड़ा मत करो कि ये मत करो। और गवर्नमेंट से भी आप सिर्फ स्पीचेस नहीं है, आप एनफोर्समेंट डिमांड करो। आपने सभी ने शायद एक वो मूवी देखी होगी महेश बाबू की, काफी अच्छी मूवी थी, जिसमें वो सीएम बन जाता है, लाइक वो फॉरेन से पढ़ाई करके आता है, उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक सीएम कुर्सी संभालता है। तो आते हुए भी फाइन लगाता है कि भाई रूल फॉलो करने के लिए। हमें सरकार को वही करना चाहिए, हैवी सीसीटीवी, फाइन, जब भी, और पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, तभी अपनी पब्लिक सुधरेगी। देश सिर्फ लॉज से नहीं बनता, देश लोगों की डेली हैबिट से बनता है। हमें अपनी डेली हैबिट में ये चीज अपनानी होगी, सिविक सेंस को हमें डेली हैबिट में अपनाना होगा, रूल को फॉलो करना होगा। अगर हम रूल फॉलो करेंगे, अपना देश, अपना गांव बेहतर होगा, अपना गांव बेहतर होगा, शहर बेहतर होगा, शहर से स्टेट और स्टेट से देश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना मैंडेटरी है, आप कमेंट करो, अपनी राय दो। आप अपने बताओ कि आप आपके वहाँ पे सिविक सेंस में सबसे ज्यादा किस चीज का लैक है, किस चीज की सबसे ज्यादा रूल तोड़े जाते हैं, आप बताओ। और आप मुझे और भी कोई नई टॉपिक सजेस्ट करो कि मैं आगे किन टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और थैंक यू मेरी इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है तो आप जुड़े रहिए अनफिल्टर्ड नीतीश, नो फिल्टर्स, जस्ट फैक्ट्स।